पुराने सॉइल है उसको हम सन ड्राई करके रख सकते हैं। पूरा नया जो रिजुविनेट करने के लिए हम जो काम करते हैं वो इस टाइम करने के लिए बेस्ट है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। दोस्तों, इन जून की गर्मियों में हम अपनी टोटल गार्डन की केयर कैसे करें, इस बारे में है आज की वीडियो। तो अभी देखिए, हम जितने गर्मियां इतने दिन तक हम झेल चुके हैं वो तो कुछ भी नहीं था इसके सामने। जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मियां होती है दोस्तों हमारे इंडिया में। मई जून के महीने में मई की लास्ट से शुरू होके जून, तो पूरा जून ये बहुत ज्यादा गर्मियां करे अभी रहेगा। जुलाई भी रहेगा। फिर भी जुलाई में कुछ बारिश होने की संभावनाएं है। तो अभी हमारे यहाँ फिर भी दो एक दिन छोड़ छोड़ के ऐसे बारिश हो रहा था। एक्चुअली एक साइक्लोन था तो फिर आया। फिर जो थोड़ी सी जो इस टाइम जो गर्मियों में जो शाम के टाइम जो भी थोड़ी सी आंधी या और बारिश होती है वो तो होती है। फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है वेदर। फिर भी दोस्तों पूरे दिन भर तो ठंडक ठंडक नहीं रहेगी ना। तो फिर हमारे टेम्परेचर्स भी बहुत अप हो रहे हैं यहाँ पर। और इंडिया के जिस प्रांतों में बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है वहां पर तो 50 से अप जा रहा है। मुझे पता है, वेदर रिपोर्ट से मैंने देखा। तो फिर उनके लिए ही खास ये हमारी आज कोशिश है कि ये वो कैसे अपने गार्डन को ठीक रख सकते हैं, है ना। हमारे वो दोस्तों जो इतनी ज्यादा गर्मियां झेल रहा है, तो उनके वहाँ का प्लान्स कैसे रहेगा, कैसे क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं उस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। पहली पॉइंट में तो दोस्तों हम कहेंगे कि ग्रीन नेट की अप्लाई आप जरूर कीजिए इस टाइम। अच्छा दोस्तों, तो फिर देखिए, ऐसे जैसे मैंने लगाया है यहाँ पर ग्रीन नेट, मेरी कुछ यहाँ पर भी बहुत सारे जगह पर थे। तो और देखिए, इतने सारे ग्रीन नेट को मैंने खोल के रखा है क्योंकि हमारे यहाँ साइक्लोन आया था ना। तो फिर बहुत ही ज्यादा नुकसान तो होता है ऐसे। इसीलिए इसके डर से मैंने उसको थोड़ा सा हटा के रखा था, पर अभी नहीं हटा के रख सकते हैं। अभी इसको फिर से मुझे अपने गार्डन पे टांगना है। एक तो मैंने लगा दिया है, फिर भी ये नीचे अभी ठीक से नहीं सेट होया हुआ है। देखिए कैसे नीचे उतर रहा, ऐसे कैसे देखिए लूज हो गया है। तो फिर हमें थोड़ा सा इसको टाइट भी करना है, तो वो तो मैं अभी करूंगी। तो आप कौन सी कैसी नेट आप अप्लाई करेंगे दोस्तों को, हमारे बहुत सारे गार्डनर्स को इस बारे में थोड़ा सा चिंता होती है कि 50% ले, 75% ले या 100% ले, किस तरीके के नेट वो खरीदे। तो दोस्तों मैं कहूंगी 50% नेट लेना ज्यादा अच्छा होगा। किस प्लांट के लिए, ये भी एक बात है। हम जो आउटडोर्स प्लांट रखते हैं, जो शेड लविंग बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि बोगनवेलिया, जैसे कि आपका ये एडेनियम्स, ये सब प्लांट्स, हम इन सब के लिए हमें अब इस टाइम ग्रीन नेट देना होगा। तो उसके लिए 50% नेट काफी होती है। और फिर अगर आप फिर भी देखें ना दोस्तों कि प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसके ऊपर और भी एक ज्यादा एक लेयर चढ़ा देना। तो मैं कहूंगी आपकी जितने गार्डन की एरिया है वहां उसके हिसाब से आप डबल ले लो, कुछ ज्यादा ही ले लो। डबल ना हो तो कुछ ज्यादा ही ले लो, क्योंकि हो सकता है किसी किसी एरिया में आपको दोबारा से डबल लेयर चढ़ाना पड़े। तो मैं कहूंगी पहले 50% लेके देखो, क्योंकि जो सन लविंग प्लांट है उनको बिल्कुल 100% या 75% पे मत रखो। वो 50% में उनको पहले रहने दो, देखते हैं कि कैसा होता है। आपके वहां की गर्मी कैसी है और आपके प्लांट्स कितना सह पाता है, इसके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। जैसे कि मैं पहले जो 100% दे रही थी, तो 250 की लेयर्स मैंने चढ़ा दिया था। अभी थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि बारिश हुई है ना बाद में, तो फिर ठंडा था। पर अभी फिर से गर्मी चल रही है, तो फिर मुझे फिर से और एक लेयर इसमें चढ़ाना होगा। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि आप 50 लो। और अगर आपको वो सुविधा नहीं है कि जैसे वैसे लेना है, तो फिर आप कुछ भी ले सकते हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर जो भी प्लांट्स आपके बहुत यूं ही शेड लविंग प्लांट्स है, जैसे इंडोर्स है, उनको
और इंडोर्स आई मीन फुल इंडोर्स तो नहीं होते ना, कोई भी प्लांट उनको बाहर निकालना पड़ता है, आपको धूप दिखाना पड़ता है। तो आप चाहो तो अपने घर में, अपने घर के अंदर, मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं उन पे मैंने दिखाया है, आप ऐसे करके भी रख सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों अभी आती है नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों आती है वाटरिंग की बात। सबसे खास जो वाटरिंग, इस टाइम हमें बहुत सोच समझ के वाटरिंग तो जरूर करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये इतनी गर्मियां है। अगर हम ऐसे देखिए कोई मानसून की टाइम तो हमें वाटरिंग करने की जरूरत भी नहीं होती है, बहुत कम देनी पड़ती है, हर रोज तो बारिश नहीं होती है, फिर तब अलग बात है। और फिर जो हमारी जो स्प्रिंग की टाइम है, इतने दिन जो हम स्प्रिंग को छोड़ के आए हैं, वहां पर भी हम अगर 1-2 दिन अगर पानी ना भी देते ना दोस्तों प्लांट्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर इस टाइम दोस्तों बिल्कुल भी पानी छूटनी नहीं चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो सकता है इस टाइम सब वेकेशंस पे जा रहे हैं ना जगह जगह पे, तो फिर जाइए जरूर, पर ये जो प्लान्स है ना उनके लिए कुछ इंतजाम करते जाइए। किसी को कहिए कि वो पानी दे, बराबर में पानी दे। और फिर कैसे आपको रखना है दोस्तों, वो भी एक बात है। देखिए आप जैसे आपके पास अगर सकुलेंट्स है, सकुलेंट्स पे तो हर रोज पानी नहीं दोगे ना, तो सकुलेंट्स को अगर आप एक जगह पे एक टाइप के प्लांट्स को इकट्ठा करके जाइएगा। जैसे कि देखिए जिनमें हर रोज पानी चाहिए, जैसे बोगनवेलिया हो गया, या तो कुछ जो भी समर लिविंग प्लांट्स है, जैसे गुड़हल के पौधे हैं, और भी बहुत सारे हैं जो बाहर रहेंगे, उन पे हर रोज पानी देना पड़ेगा जो बाहर है। तो उसको आप एक दिन आप पहले देखो कि हर दिन पे पानी एक बार देने से ही काम चलता है या नहीं, या तो 2 बार देना होगा तो 2 बार ही देना होगा। मेरे ख्याल से 2 बार पानी देना ठीक नहीं है। सॉइल में 2 बार पानी मत दीजिएगा दोस्तों। हो सकता है मैं भी कुछ दिनों के लिए मैंने शाम की टाइम दिया है, पर कैसे किया है, पत्तों में स्प्रे करना है। ओके, जितना उसको चाहिए उतना देना है, सॉइल को चेक करके दे, क्योंकि पानी ज्यादा हो गया ना दोस्तों तो प्लांट आपका खराब हो जाएगा, फिर आप उसको वापस नहीं ला पाओगे, चाहे वो बोगनवेलिया हो या और कुछ। तो फिर पानी ज्यादा भी नहीं देनी चाहिए दोस्तों, कम भी। इस टाइम पानी बिल्कुल स्किप भी नहीं कर सकते और ज्यादा भी नहीं देंगे। तो फिर हम पहले आप सेट करके देखो कैसे होता है आपके प्लांट्स, ठीक रहता है तो फिर उसी हिसाब से उनको भी कहते जाओ। और आपके जो जैसे देखिए आपको पता है कि कौन से प्लांट को कैसे पानी चाहिए, तो फिर आप एक एक करके एरिया बना दो उनके लिए, ताकि उनको भी पता चले कि किसमें हर रोज देना है और किसको 2-1 दिन छोड़ छोड़ के पानी देना है। तो ये भी इंतजाम जरूर करके जाइए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का साथ ऐसा होता है। मैं तो कभी नहीं गई ऐसे छोड़ के, मेरे घर पे सबको पता है कि कितना पानी लेना है, तो फिर वो दे देते ठीक हिसाब से। और मैं ठीक छोड़ के जाती भी नहीं, इतनी समर में मैं नहीं छोड़ के जाती मेरी दिल तो यहाँ पड़ा रहेगा, इसलिए मैं जा भी नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको जाना है आप जरूर जाओ, तो फिर इस तरीके से अरेंजमेंट करके जाओ। बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा क्या होता है दोस्तों, किसी को बोलते कि पानी दे देना, पर उनको तो पता नहीं होता है ना, तो वो सकुलेंट्स में भी पानी दे देते हैं हर रोज, वो अच्छे करने की कोशिश करते हैं पर वो सकुलेंट्स गल जाता है। तो फिर इसीलिए दोस्तों आप अपने प्लांट्स को भी उसी हिसाब से सजा के जाओ उनके लिए, ठीक है। तो चलिए अभी हो गई वाटरिंग की बात। और हाँ, और एक बात, आप शाम के टाइम ना दोस्तों पानी इसमें स्प्रे कर सकते हो। अगर देखोगे कि आपका प्लांट्स मुरझा रहा है, कोई टायर्डनेस आपको प्लांट्स में फील हो रहा है कि प्लांट्स ठीक हैप्पी नहीं है, तो फिर उसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दीजिए। और हाँ, पानी में और भी बहुत सारी बातें हैं, कैसे पानी इस्तेमाल करोगे। जैसे देखिए हमारे यहाँ वो जो ऊपर की जो टैंकी होती है, हम छत पे जो ओवरहेड की जो टैंकी है, हमारे यहाँ टैंकी कहाँ है, नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको शायद, चलिए कोई बात नहीं है। I mean, जो छत पे जो ऊपर जो टैंकी होती है, तो वहां पर पूरी दिन भर जो सनलाइट है वो आती है ना, जैसे कि देख लीजिए हमारे यहाँ पीछे है, वो देखिए मेरी पानी की टैंकी है ना, तो वो देखिए बिल्कुल सनलाइट में है, तो बहुत ज्यादा गर्मियां धूप इसमें आएगा, तो क्या होगा दोस्तों, उसका जो पानी है ये बहुत गर्म हो जाएगी। तो क्या हम
दोपहर के वक्त उस पानी में नहा पाते हैं, नहीं नहा पाते हैं ना। तो फिर इसीलिए हम अगर शाम के टाइम अगर इस पे स्प्रे करना चाहे तो उसी पानी से मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ऐसा है कि आपका शेड्यूल देखिए, आप दिन पे सुबह आपको पानी देना मुश्किल होती है, हो सकता है किसी की मॉर्निंग की शिफ्टिंग ड्यूटी होती है, किसी की जो काम करने की जगह होती है दूर होती है, तो सुबह वो नहीं दे पाते हैं, तो फिर उनको शाम के टाइम देना, वो देना ही होगा उनको। तो फिर क्या करना है, आप हो सके तो आप उस टाइम पानी एक बार टंकी में ले लो। उस टाइम आप उठाने की जो वाटर को फिल करने की जो रूटीन है, आप उस तरीके से वहां पर शिफ्ट कर लो। अगर आप सुबह उठाते थे तो फिर आप शाम के टाइम उठाइए, तो बिल्कुल ठंडा पानी मिलेगा प्लांट को। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर आपकी ऐसे नहीं है, अब आप खुद से पानी नहीं फिल कर सकते, सप्लाई की पानी है या तो कुछ और, तो फिर आप एक काम कीजिए दोस्तों, बड़े बड़े बकेट्स को आप फिल करके रखिए। सुबह आप जिस टाइम जाओगे, बाहर जाना है आपको, तो फिर आप पानी भर के रखो, या तो रात की टाइम भर के रखो। सुबह अगर टाइम भी ना मिले तो आप रात की टाइम भर के रखो, है ना। तो फिर क्या होगी, अब जिस टाइम आप शाम के टाइम जब पानी डालोगे ना अपने प्लांट्स में, तो वो पानी बिल्कुल ठंडा मिलेगा आपको, वो फिर बिल्कुल गर्म नहीं होगी। अगर आपके पास वो भी प्रोवाइड करने की सुविधा नहीं है, तो दोस्तों आपको रेफ्रिजरेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फिर आप रेफ्रिजरेटर में बर्फ को जमाओ, कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा बर्तनों में जमाओ। मैं तो करती हूँ ऐसे, बड़ा बड़ा बर्तनों में जो बर्फ को जमाओ, और उसी पानी उसको आप बाल्टी में पानी लो, पानी गर्म हुआ तो कोई बात नहीं है, उसके अंदर डाल दो। फिर थोड़ी देर वेट करो। फिर जब पानी एक टेम्परेचर आपको लगेगा कि ये सहने लायक है, तभी उस पानी से आप उनको वाटरिंग करो, या तो पानी छिड़काओ। अगर सुबह वक्त डाला है तो फिर शाम के टाइम छिड़काओ उसे पानी से। अगर शाम की टाइम, सुबह की पानी यूं ही ऐसे टंकी में होगी ना तो भी ठंडा मिलेगा, तो फिर सुबह के टाइम देना है तो कोई झंझट नहीं करनी है। पर अगर आपको शाम के टाइम वाटरिंग करनी है तो फिर सुबह के टाइम में कुछ टाइम नहीं है, तो फिर आप उस बर्फ से ठंडा किया हुआ पानी को ही आप आपके सॉइल में भी डालें, पत्तों में भी डालें। और हाँ दोस्तों, एक बात का ख्याल रखना है दोस्तों, ज्यादा ठंडा पानी नहीं देना है, नहीं तो प्लांट ना शॉक में चला जाएगा, क्योंकि पूरे दिन उसने गर्मियां सहा है। उसके बाद वो बिल्कुल देखिए बिल्कुल धूप में रहता है। अब गिनने दो या ना दो, कुछ भी करो, हमारी घर से तो ज्यादा धूप है ना, तो फिर वहां से उसको तुरंत ठंडा पानी मत दो। जैसे कि हम धूप में अगर घूम के आए तो फिर आके ही क्या हम ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा कुछ पी लेते हैं, तो फिर हमें सर्दियां हो जाती है, जुकाम हो जाती है, ऐसे होते हैं ना। तो फिर इसीलिए उनको भी तुरंत उनको भी इतना ठंडा पानी मत दो कि उसको प्रॉब्लम आए। उनको भी ऐसे एक मीडियम, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर्स में जैसे होनी चाहिए पानी, जो सह सकते हैं, जो हम जैसे पानी में हम नहा सकते हैं, जैसे पानी में हमें मुंह में ऐसे कोई पानी डाले अच्छा लगेगा, ऐसे पानी में आप उस तरीके से उस टेम्परेचर्स में आप अपने प्लांट्स को पानी दीजिएगा। ओके, तो चलिए अभी हो गई है वाटरिंग की बात, अभी आती है दोस्तों फर्टिलाइजर की बात। अभी आती है दोस्तों फर्टिलाइजर की बात। तो फर्टिलाइजर में हम क्या करें, इस टाइम हमें जितनी इतनी गर्मियां हैं, अब तक हमने जो भी फर्टिलाइजर दिया है ठीक है, पर इस टाइम कोशिश कीजिए कोई भी फर्टिलाइजर मत दीजिए। अगर आपको बहुत दिल कर रहा है ना कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर इसको दे, तो फिर आप मंथली वंस कोई लिक्विड फर्टिलाइजर, मंथली वंस नहीं दोस्तों, आप मंथली ट्वाइस भी दे सकते हो। लिक्विड फर्टिलाइजर जो कि जैसे हमने कहा था कि काउडंग केक को पानी में भिगो के फर्टिलाइजर दे सकते हैं, वैसे भी मत दो, उतना भी नहीं चाहिए। अगर देना है तो बहुत डाइल्यूट करके दो। और अगर और अभी आप इस टाइम ओनली जो वर्मी कंपोस्ट ही होता है उसको दे सकते हो, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ही, बहुत ज्यादा डाइल्यूट करके आप दे सकते हो। और दोस्तों, और दो खाद है जो आप बिल्कुल दे सकते हो इस टाइम, वो है बनाना पील फर्टिलाइजर, जो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और दूसरा है ऑनियन पील फर्टिलाइजर, जिसकी वीडियो मैंने अब तक बनाई नहीं है, मैं बना देती हूँ जरूर, मैं कल ही अपलोड कर दूँ। मैं बार बार कहती रहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, पर मैं इस टाइम जरूर दूंगी। जो ऑनियन पील फर्टिलाइजर है उसको भी आप दे सकते हो। क्यों दे सकते हो, क्योंकि
बनाना पील फर्टिलाइजर और जो लिक्विड फर्टिलाइजर आई मीन और जो ऑनियन पील है उनमें पोटाश का मात्रा होता है पोटाशियम होता है। और पोटाश क्या करता है दोस्तों, प्लांट्स को जो एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, जो कि एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड, उसमें प्लांट को फाइट करने की शक्ति देती है। तो फिर पोटाशियम इस टाइम पानी में आई मीन प्लांट्स में जरूर दिया कीजिए। तो ऐसे 0-0-50 का अप्लाई मत करो, आप वैसे ही मैंने जो कहा है अभी बनाना पील और ऑनियन पील उससे दीजिए, क्योंकि इस टाइम बहुत गर्मी है। आप केमिकल का अप्लाई ना करें तो अच्छा है, मैं तो यही सलाह दूंगी। और फिर अगर आप बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं करते हैं तो फिर आपको अगर केमिकल करना है तो फिर 0-0-50 का अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, पर बहुत कम मात्रा में 1 लीटर में 1 ग्राम की दीजिए। और फिर उसको आप सुबह की टाइम बिल्कुल बहुत सुबह, अब सुबह नहीं दीजिए दोस्तों, अब रात की टाइम दो, फिर थोड़ा सा टाइम मिलेगा उसको, सुबह मत दीजिएगा, तो शाम की टाइम आप दे दीजिए। ओके। हाँ दोस्तों, वो फर्टिलाइजर में और एक बात, आप सीवीड का फर्टिलाइजर इस टाइम बिंदास दे सकते हो, और वो भी 15 डेज में वंस। अगर आप सिर्फ 15 डेज में वंस वो फर्टिलाइजर दो तो ही अभी इतनी गर्मी में चलेगा, जून की गर्मियों में चलेगा। आप एक काम कीजिए, एक दिन आप वो सीवीड वाला फर्टिलाइजर दे दो और 15 डेज की ऑल्टरेशन में फिर से एक बार दो, पर उसके बीच में आप एक बार जो बनाना पील फर्टिलाइजर या तो ऑनियन पील फर्टिलाइजर कुछ भी एक को आप दे सकते हो। ओके। तो बनाना पील या तो ऑनियन पील को भी 15 डेज की ऑल्टरेशन रखनी है दोस्तों, अगेन आप 15 डेज के बाद इस्तेमाल करना, बार बार नहीं करनी है ना। इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मियां हैं। और जो इंडोर्स प्लांट्स है उस पे तो आप कुछ भी मत दो, ना ही आपको एनपीके बैलेंस एनपीके देना है, कुछ भी नहीं देना है। जून में आप सबको स्किप करो, फिर बारिश आएगी, बिल्कुल वेदर ठंड हो जाएगा, तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप इंडोर्स प्लांट में उस टाइम दे सकते हो, पर इस टाइम कुछ भी मत दीजिए। ओके, उनको रहने दो, ऐसे ठीक रहेगी। और दोस्तों और कोई फर्टिलाइजर मत दीजिए, मेरे ख्याल से इस टाइम कोई भी फर्टिलाइजर मत दीजिए जो आप देते हैं और अदर्स टाइम पे उसे मत दो। जो भी क्या होता है, ग्राउंड नट केक होता है, ग्राउंड नट केक का जो फर्टिलाइजर है वो थोड़ा सा ठंडा होता है, उसको भी आप पानी में घोल के ना बहुत ज्यादा डाइल्यूट करके भी ना दे सकते हो। पर जैसे इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी है तो फिर मैं थोड़ी सी डर रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आप नए हैं तो अप्लाई मत करें। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है ना तो फिर आप जरूर अप्लाई कर सकते हो सुबह की टाइम, और डबल कॉन्सेंट आई मीन डबल पानी डाल के करो, यानी कि हाफ कॉन्सेंट्रेशन में उसको करना चाहिए, थोड़ा सा और ज्यादा डाइल्यूट करके कीजिए तो खतरा नहीं होगी। मैं करती हूँ दोस्तों, मैं आपको कह रही हूँ, पर मैं करती हूँ थोड़ा सा ज्यादा डाइल्यूट करके। पर आपके लिए मैं क्यों कह रही हूँ, हो सकता है कोई कई सारे दोस्त हमारे नए होंगे जिनको बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, तो उनके प्लान्स खराब हो सकते हैं, इसीलिए मैंने सावधानी बरतने के लिए बोला। ओके, तो चलिए अभी आती है दोस्तों आगे। हम इस टाइम जो प्लांट्स हमें मिलते हैं नर्सरी से, हम नर्सरी से उस टाइम प्लांट्स ले या ना ले, हम जो प्लांट लवर्स है ना उनको तो इस टाइम जो समर वेकेशन है तो फिर हमें लगेगा कि छुट्टियां है तो चलो हम थोड़ा सा नर्सरी से घूम के, जैसे मुझे तो लगता ही है दोस्तों, संडे अगर नर्सरी नहीं गई तो बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं लगता। नहीं जाती मैं हर संडे जाती हूँ, तो फिर मेरे घर तो देखते हो आप क्या हाल है मेरी, तो फिर अगर जाती हूँ तो लगता है कि कुछ ले लूँ, अच्छा लगता है। तो फिर ऐसे मत कीजिएगा, इस टाइम आप नर्सरी से नए नए प्लांट्स भी मत लाओ, क्योंकि इस टाइम हमारे प्लांट्स बहुत ही, उनके नर्सरीज में भी बहुत ज्यादा गर्मियां सह के ये झुलस रहा है। वो वहां तो बहुत अच्छे पॉट्स में भी नहीं होते हैं ना, वो तो ग्रो बैग्स में होते हैं, फिर बहुत सारे प्लांट्स एक साथ रहते हैं। ये इनका एडवांटेज है दोस्तों, हम जितने सारे प्लांट्स को इकट्ठा रखेंगे ना तो उसको एक दूसरे की मॉइस्चराइजर मिलती रहती है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और हाँ, तो चलिए एक बात जब छेड़ी गई है तो मैं बता देती हूँ कि आप इस टाइम ना पानी की जो मैंने पहले भी समर केयर में मैंने कहा था, तो इस टाइम मैं कहना भूल गई हूँ। एक्चुअली जून के महीने है ना, तो फिर एक्स्ट्रा केयर करनी जरूरी है। तो फिर आप बाल्टी भर के पानी गार्डन के बीच में कहीं भी रख दो, तो उसमें उससे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिलेगा। और फिर क्या होगा दोस्तों,
पानी ठंडा होगा, धीरे धीरे आपका उतना गर्म नहीं होगा, उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हो, डबल फायदा हो गया। और अगर आप मेरी तरह रूफ पॉन्ड तैयार कर किया है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है ना। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, इस बाल्टी को यहाँ गार्डन में देखिए इतने प्लांट के बीच मैंने रखा है, तो क्या होगा उसको यहाँ से इसकी पानी इसको मिलता रहेगा। और देखिए मैंने जो नया प्लांट लाई थी ना, जो वाटर लिली था गैलेक्सी, उसको भी मैंने यहाँ पर रखा है। इसको भी धूप में ही दिखाना है, इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मियाँ है, तो इसके अंदर मैंने इसको भी रख दिया है, वो टैंक में नहीं दिया है। और फिर अगर आप चाहे तो ये पानी का ऐसे हमारी तरह अगर आप पॉन्ड तैयार किया है तो ऐसे पॉन्ड तो बहुत अच्छा होता है। और फिर क्या करना है दोस्तों, ऐसे कोई ऑर्किड्स को अगर आपके पास है तो आप रात में इसको इस टैंकी के ऐसे ऊपर, अगर आपके पास नेट भी लगा हुआ है तो इसको यहाँ पर छोड़ दो, तो उसको भी मॉइस्चर मिलता रहेगा। और पानी का इसमें जरूर स्प्रे करते रहना है आपको, जितना ये जैसे देखिए इस पे बहुत ज्यादा सूखता है, ये इस तरीके से माउंट किया है। देखिए मैंने अभी मैं धूप में नहीं रखूंगी इसको, अभी सुबह की टाइम है तो थोड़ा सा धूप ये ले रहा है, थोड़ा सा धूप भी तो इसको भी चाहिए ना, तो फिर उसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर रखा है। पर यहाँ यहाँ इसको भी मैं शेड में ले जाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल शेड में देना है, ग्रीन नेट के नीचे या तो घर के अंदर कहीं भी मैं रखूंगी इसको। ये देखिए कैसा है मैंने सेट किया है, ये देखिए ऐसा है। तो दोस्तों इस टाइम आप नर्सरी से प्लांट ना लाने की ही कोशिश करें, पर अगर आपका जो गर्मियों वाला प्लांट है तो आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने ये अपराजिता का प्लांट लिया है, ये इस टाइम मिलता है नर्सरीज में, तो हमने ले लिया है। पर अगर आप लेते हो कोई जैसे जूही का फ्लावर प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, या तो कोई मोगरे का, तो आप उसको ले सकते हो। पर लेने के बाद आप अपने घर पे, मैं तो इन जनरल कहती हूँ कि 1 वीक रखनी चाहिए, पर इस टाइम आप अपने घर पे 10 दिन से 15 दिन तक ऐसे ऐसे ही इसको रहने दो। फिर आप इनमें नए नए जो ग्रोथ नजर आएंगे तो उसके बाद ही आप उसको रिपोर्ट करो। जैसे देखिए मेरे एक ग्रो बैग में है, तो अभी ये देखिए नया नया, अभी मेरा तो ये 10 से 15 दिन के 15 दिन तो हो ही गया है, नया नया जो स्टेम्स निकल रहे हैं, नया नया ग्रोथ नजर आ रहा है, तो अभी इसका परफेक्ट टाइम है, इसको हमें रिपोर्ट करना चाहिए। तो मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। ये एक्चुअली दोस्तों नीला रंग का जो डबल पेटल वाला अपराजिता का फ्लावर है वही है। ये बहुत खूबसूरत लगता था मुझे, तो मुझे नहीं मिला इसका सीड, तो मैंने इसको प्लांट देखा तो मैंने इसको खरीद लिया है। तो देखिए आप लाओगे, लाना नहीं, आपको थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना होगा, आप ना लाओ तो बेहतर। और अगर ऐसे कुछ मिल रहा है कि आपको जो चाहिए था वो मिल गया है मेरी तरह, तो फिर आप उसको ले लीजिए और फिर ऐसे इसको ट्रीट कीजिए। ग्रीन नेट के नीचे रखना, लाने के बाद बिल्कुल धूप मत दो, ग्रीन नेट के नीचे या तो पूरे शेड के नीचे रखो। मैं पूरी शेड में रख रही थी, अभी मैंने 1 वीक बिल्कुल शेड में रखा, फिर इसको थोड़ा सा ग्रीन नेट के नीचे रखा, ऐसे कर रही हूँ मैं। इस टाइम ना दोस्तों अपने प्लांट्स को बिल्कुल प्रूनिंग, अभी आती है दोस्तों प्रूनिंग की बात, तो बिल्कुल भी प्रून मत कीजिए, क्योंकि अभी प्रून करोगे तो उसका शौक ये नहीं ले पाएगा। पर हाँ जो सूखे हुए फ्लावर्स है उसको अगर आपको काटना है, अभी तो ये सूखा नहीं है, अगर जब सूख जाएगा तो हम इसको यहाँ से काट सकेंगे, ऐसे कर सकते हो। बस उतना ही। और अगर कोई स्टेम सूख गया है तो फिर उसको भी आप हटा सकते हो, जैसे कि इसको हम हटा सकते हैं। पर हम इसको ऐसे अगर हमें लगे कि हम यहाँ से प्रून करेंगे, यहाँ से प्रून करेंगे, इस टाइम हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम शेप के बारे में सोचना नहीं है। जैसे देखिए मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ने दिया है, अभी मैं तो कर सकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ थोड़ा सा ठंडा है, तो हम यहाँ से इसको प्रून कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिनके वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, बहुत 50 से आप है ना, तो वो ये रिस्क ना ले दोस्तों, वो बिल्कुल भी प्रून ना करे तो अच्छा रहेगा। तो प्रूनिंग को आप इस टाइम स्किप करो, थोड़ा सा ठंडे वेदर आने दो फिर प्रून करना। ओके। अभी दोस्तों अभी हम एक बहुत अच्छा काम इस टाइम कर सकते हैं, पता है क्या? वो है अपने सॉइल, जो पुराने सॉइल है उसको हम सन ड्राई करके रख सकते हैं। पूरा नया जो रिजुविनेट करने के लिए हम जो काम करते हैं वो इस टाइम करने के लिए बेस्ट है। तो पहले क्या करोगे, पहले जो पुराने सॉइल है वो किस छत पे
या तो आप अगर आपके पास कोई ऐसे प्लास्टिक है तो इसे प्लास्टिक में आप इसको ऐसे स्प्रेड कर दीजिएगा। फिर स्प्रेड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको सुखा लें। और जो गमले हैं ना आपके पास, उन गमलों को भी ना दोस्तों इस तरीके से आप सुखाइए, सनलाइट में बिल्कुल सुखा लीजिए। तो इसमें अगर कोई पुराने प्लांट्स की वजह से कोई पैथोजन होगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमें अगर उस खराब वाला हुआ तो फिर खत्म हो जाएगा। हमें नया जो गुड माइक्रोब्स के लिए, गुड माइक्रोब्स भी किल हो जाएगा, ये तो होगा ही, पर हमें खराब माइक्रोब्स को भी तो मारना है ना, नहीं तो प्लांट्स खराब हो जाएंगे। तो फिर इसीलिए गुड के लिए हमें क्या करना है, बैड के लिए गुड को भी मारना पड़ रहा है। तो फिर ऐसे हो रहा होगा, पर हम गुड माइक्रोब्स को दोबारा से इनवाइट कर लेंगे भाई। तो फिर इतना तो हमें सेक्रीफाइस करना ही होगा, क्योंकि नहीं तो ये रह जाएगा। तो फिर हम इसको बिल्कुल सन ड्राई करके लेंगे। तो क्या होगा, इस टाइम इतनी तेज धूप है, तो ये तेज धूप अपने प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। अपने प्लांट्स को प्लांट्स के लिए नहीं, सॉरी, सॉइल के लिए बहुत अच्छा है। सॉइल को सन ड्राई करने के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर माइक्रोब्स जो खराब वाला माइक्रोब्स है, बैड माइक्रोब्स है, यानी कि जो पैथोजेंस हमें हमारे प्लांट्स के लिए हानिकारक है, वो मर जाएंगे। तो इसको आप इस टाइम सन ड्राई करके रखो। फिर सन ड्राई होने के बाद आप उसको उठा लो, उठा के किसी शेड जगह पे आप ले जाओ। शेड जगह पे आप इसको रिजुमिनेट कर सकते हो, उसके वीडियो में बाद में देती हूँ कैसे रिजुमिनेट करने चाहिए। आपके आज के लिए इतना ही है दोस्तों, और फिर हम और कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों। मैं ये कहूंगी कि इस टाइम अपने प्लांट्स को, आज के लिए मेरा इतना ही था। इस टाइम आप बस क्या क्या करोगे, आप ठीक से पानी देना है। पर हाँ दोस्तों, सॉइल को भी चेक करके देना, पानी देना है। तो ऐसे नहीं कि पानी बहुत सारा है, आपने देखिए ऐसा हो सकता है छोटा सा प्लांट होगा तो फिर उसमें ज्यादा जल्दी पानी नहीं सूखता है। हमारे हर एक प्लांट के एक जैसा पानी सूखता है ऐसे नहीं होता है ना दोस्तों। जो बड़ा प्लांट होता है वो जल्दी जल्दी सूख लेते हैं, जिसका रूट्स ज्यादा होगा। जिसका रूट्स कम है, यानी कि छोटे से प्लांट है, जैसे देखिए ये वाला प्लांट, इसमें देखिए ऐसे पानी अभी नहीं सूखा है। तो क्या हम अभी पानी दे देंगे? अभी नहीं देंगे दोस्तों, इसका ध्यान रख के जरूर पानी दीजिएगा। ओके, तो चलिए, हमने तो ये बात पहले कहा भी है आपसे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मेरा इतना ही था। फिर से मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में और आपको अच्छा लग रहा है मेरी चैनल, मेरी गार्डन, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों, सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो फिर हम नए नए वीडियोस भी अपलोड करेंगे आपके लिए। आप जैसे टॉपिक्स में बोलोगे हम उसी टॉपिक्स में अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड जरूर करेंगे, आपके लिए तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।